भारत ने दे दिया मुंहतोड़ जवाब, पाकिस्तान की बज चुकी है बैंड, लेकिन आईपीएल पर भी उठ गया है अब सवालिया निशान। अब आईपीएल मैचों का क्या होगा? क्या आईपीएल मैच रीशेड्यूल होंगे? और बचा हुआ आईपीएल अब कैसे बीसीसीआई प्लान कर रहा है, आज इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1487वां एपिसोड। आज 8 अप्रैल की तारीख है, रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो सबसे पहले तो भैया भारत की फौज के लिए एक लाइक बनता है, एक सल्यूट बनता है, क्योंकि कल भारत ने पाकिस्तान के अंदर अच्छी खासी उनकी बैंड बजा दी। पाकिस्तान को बता दिया कि अगर भारत पर उंगली या आंख उठाकर भी देखा जाएगा तो कैसा जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रहा था उसको एमिट करते हुए कल भारत ने पाकिस्तान पर 9 अलग अलग जगहों पर अटैक्स कर दिए। हालांकि दोस्तों कल भी मैच हुआ आईपीएल का, आईपीएल मैच को कोई इंपैक्ट नहीं रहा। कल भी बीसीसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के संपर्क में था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल के मैच को कराने की हरी झंडी दे दी। हालांकि दोस्तों अभी भी युद्ध जैसे जो हालात है पूरे देश में बने हुए हैं। अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट, सायरन्स और कहना चाहिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने भी कहा है कि वो भारत के एयर बेसिस और मिलिट्री ठिकानों पर अटैक करेगा, और ऐसी स्थिति में एक युद्ध की कंडीशन भारत में बनी हुई है। इस बीच क्या आईपीएल एज इट इज होता रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है, और इसी को लेकर आज इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो पहली बड़ी खबर तो यही है कि भारत की फौज के लिए लायक बनता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट विदेशी खिलाड़ियों के हवाले से निकल कर आ रही है। कल भारत से मतलब बीसीसीआई से कई सारे विदेशी क्रिकेट बोर्ड संपर्क में रहे। पूरे दिन भर ये विदेशी क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहे। हालांकि बीसीसीआई ने आश्वासन दिया कि किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं रहेगी और विदेशी प्लेयर्स को लेकर कोई संकट नहीं है। विदेशी क्रिकेट बोर्ड्स को डर है कि कहीं पाकिस्तान आईपीएल के मैचों पर अटैक्स ना कर दे या फिर आत्मघाती हमला ना कर दे। दरअसल दोस्तों इस समय भारत के सामने 2 तरीके की चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो हमारी फौज आसानी से निपट लेगी, क्योंकि जब पाकिस्तानी अपने फुस्सी पटाखे चाइनीज बम हम पर फेंकेंगे तो भाई हमारे लिए बड़ा ईजी होगा उनको टैकल करना। लेकिन दूसरी चुनौती है इनकी कायराना हरकतें। बहुत हद तक ये हो सकता है कि पाकिस्तानी आतंकवादी कायराना हरकतें करें और मानव बम बनकर ये भारत के बड़े शहरों में जाकर आत्मघाती हमले करें, जैसे इन्होंने मुंबई अटैक्स किए थे। तो इस चीज का भी अलर्ट पूरे देश में। और ऐसी स्थिति में दोस्तों आईपीएल मैचों पर भी फॉरेन क्रिकेट बोर्ड्स टेंशन में है। हालांकि दोस्तों हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और हमारी डिटेक्टिव एजेंसीज इस समय पूरे देश को सुरक्षित किए हुए हैं, और कल ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि हर एक देशवासी सुरक्षित है और सुरक्षित सेना जो है उनकी रक्षा कर रही है। सचमुच यार इंडियन आर्मी के लिए लायक बनता है। विदेशी क्रिकेट बोर्ड को अभी तो बीसीसीआई ने शांत कर दिया। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो अरुण धूमल ने आईपीएल और वॉर को लेकर चल रही बहस के बीच एक बड़ी बात कह दी है। बीसीसीआई के हेड है, आईपीएल के हेड है, माफ कीजिए, अरुण धूमल कह रहे हैं कि अगर देश और आईपीएल की बात आएगी तो हम देश को पहले चुनेंगे। उन्होंने कहा कंट्री फर्स्ट, आईपीएल इज सेकेंडरी। उन्होंने कहा आईपीएल सेकेंडरी है, मतलब जो भी डिसीजन भारत की सरकार लेगी वो पहला डिसीजन होगा, और आईपीएल होगा नहीं होगा ये सेकेंडरी बातें हैं। आईपीएल बचे हुए मैचेस कहां कैसे होंगे नहीं होंगे इस पर अभी वो ध्यान ही नहीं दे रहे। अरुण धूमल ने साफ साफ कह दिया कि अभी तो आईपीएल मैचेस चल रहे हैं और अभी सरकार ने इन्हें रोकने की बात नहीं की है। सरकार ने भारत में चल रही कोई भी गतिविधि को रोकने की बात नहीं की है। सरकार ने क्लियर किया है कि देश सुरक्षित हाथों में है और इसीलिए कोई भी चीज को रोकने की कोई सेंस नहीं बनता। सेम गोज टू पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि बाकी चीजों को गतिविधियों को रोका नहीं गया है। तो दोनों ही देश जंग जरूर लड़ रहे हैं या जंग जरूर शुरू हो रही है यहां से, लेकिन अभी नॉर्मलसी बनाए रखने की बात कही है। एंड दैट्स व्हाई आईपीएल अभी बंद नहीं किया जा रहा है। लेकिन क्या रीशेड्यूल होगा? चौथी बड़ी रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई है। बीसीसीआई ने एक खाका और एक प्लान तैयार कर लिया है जिसके तहत आईपीएल मैचों को रीशेड्यूल किया जाएगा अगर एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान अब बहुत बड़े बड़े अटैक्स हमारे सुरक्षा जवानों पर या हमारे शहरों पर करना शुरू कर दे। ऐसी स्थिति में हमारे सैनिक तो उनको मुंहतोड़ जवाब दे ही देंगे, लेकिन भैया हमारे आईपीएल मैचेस फिर उन पर्टिकुलर जगहों पर नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में बीसीसीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी के बाद एक प्लान तैयार कर लिया है जिसके तहत जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, धर्मशाला में अगर कोई भी मैच है या होते हैं तो उनको लेकर ये एडवाइजरी है। बीसीसीआई का प्लान यह है कि आज तो नहीं लेकिन आगे
अगर स्थिति बिगड़ती है तो नॉर्थ इंडिया के जितने भी मैदान हैं, इंक्लूडिंग कोलकाता, इंक्लूडिंग लखनऊ, इंक्लूडिंग दिल्ली, इंक्लूडिंग जयपुर, इंक्लूडिंग मोहाली, न्यू चंडीगढ़, यहाँ के मैचों को शिफ्ट कर साउथ इंडिया में लाया जाएगा। साउथ इंडिया के बेंगलोर, कोची, विशाखापट्टनम, इन शहरों में आईपीएल मैचों को फिर कराया जाएगा। आईपीएल बंद नहीं होगा, बीसीसीआई बोल चुका है, लेकिन आईपीएल को शिफ्ट करने की तैयारी बीसीसीआई ऑलरेडी कर चुका है। रिपोर्ट यह है कि बीसीसीआई ने सभी क्रिकेट बोर्ड्स जो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, उनसे कह दिया है कि आप अपने मैदान तैयार रखिए और अगर एक्सेलरेशन की स्थिति अगर आगे बनती है तो आईपीएल मैचों को शिफ्ट किया जाएगा। अभी बीसीसीआई शिफ्ट करने के भी मूड में नहीं है। तो कुल मिलाकर बीसीसीआई के हवाले से जो खबर है ये तो क्लियर कट कहती है कि बीसीसीआई अभी आईपीएल मैचों को लेकर बहुत ज्यादा संतुष्ट है और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई फाइनल आदेश नहीं देती तब तक शिफ्टिंग नहीं की जाएगी। शिफ्टिंग का प्लान बीसीसीआई ने रेडी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो आज बड़ा मैच होगा, पंजाब और दिल्ली एक दूसरे के आमने सामने होगी। ये मैच धर्मशाला में होने वाला है। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच इस नजरिए से भी है कि पंजाब और दिल्ली की ये जो टीम है ये धर्मशाला में खेल रही है, जो कि हमारी एलओसी और पाकिस्तान के साथ लगती हुई बॉर्डर के बड़े करीब है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए इस मैच को सुरक्षित ढंग से कराना भी एक चुनौती होगा। जाहिर है अभी इस मैच को लेकर कोई ऐसी खबरें है नहीं कि ये कॉल ऑफ हुआ है, नहीं हुआ है या जो भी है, तो अभी तो एज इट इज है, शेड्यूल एज वेन्यू, इसी वेन्यू पर ये मैच हो रहा है। आगे इस पर कोई भी अपडेट आएगी तो आप हमारे टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर रखिए, क्योंकि जैसे ही कोई खबरें आती है टेलीग्राम पर सबसे पहले डाल देते हैं। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाइए टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाइए, वहां पर फ्री में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी खबर आईपीएल से जुड़ी हुई आएगी इस पर्टिकुलर मौके पर तो सबसे पहले देंगे। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की छठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो कल रोहित शर्मा ने एक बड़ा धमाका कर दिया भारतीय क्रिकेट में। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। एकदम से ये खबर आना सचमुच हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस को एक बड़ा धक्का देती है। कल ही हमने एक बड़ी स्ट्राइक करी पाकिस्तान की, कल ही बैंड बजाई और कल ही ये खबर आना थोड़ा सा धक्का तो देती है, क्योंकि रोहित शर्मा कोई छोटा खिलाड़ी था नहीं। टेस्ट क्रिकेट में उनके योगदान को सदा याद रखा जाएगा। हालांकि दोस्तों ये रिटायरमेंट एक रूमर्स और एक लड़ाई झगड़े के बाद आया। रिपोर्ट ये थी दोस्तों कि सेलेक्टर्स लगातार रोहित शर्मा से बोल रहे थे कि आप कप्तान नहीं रहोगे, अब आपको ड्रॉप करेंगे, हम टीम में भी नहीं खिलाएंगे। ऐसी स्थिति में रोहित शर्मा को ये बेइज्जती खुद की बर्दाश्त नहीं हुई। रिपोर्ट यह है कि रोहित शर्मा ने रीजन यही बताया कि सेलेक्टर्स उन्हें ड्रॉप करने वाले थे और कप्तानी से हटाने वाले थे, दैट्स व्हाई उन्होंने रिटायरमेंट पहले ही पेश कर दी। इससे पहले भी दोस्तों रोहित शर्मा को चोट का बहाना बनाकर सेलेक्टर्स बाहर बिठा चुके हैं, मैदान से बाहर कर चुके हैं। और क्योंकि उस समय चोट का बहाना बनाया था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शायद ये बात है, और मैंने आपको चैनल के माध्यम से ये चीज कही थी कि रोहित शर्मा चोटिल नहीं है, इनको सेलेक्टर्स ने चोट का बहाना बनाकर अनफिट कर बाहर बिठाया। और वही चीज फिर हो रही थी, लेकिन रोहित शर्मा ने साफ साफ कह दिया कि भैया खेलूंगा तो एज ए प्लेयर फुल प्रूफ तरीके से खेलूंगा, और नहीं तो भाई मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेता हूं। मैं लगातार बोल रहा हूं कि बीसीसीआई चाहता ही नहीं है कि हमारे दो बड़े ग्रेट्स विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत लंबे समय तक क्रिकेट खेले, और इनकी रिटायरमेंट को लेकर ऑलरेडी अटकलें बहुत बार ऐसी बातें ये लोग कर चुके हैं। बीसीसीआई क्यों नहीं चाहते तो भगवान जाने। ये दोनों प्लेयर्स इस समय बहुत बड़े हो चुके हैं क्रिकेट जगत में, और इनके होने से बीसीसीआई को समस्या है, क्योंकि अगर ये दोनों प्लेयर्स कुछ बोलेंगे, विराट रोहित, और बीसीसीआई कुछ बोलेगा, तो जो जनता है ना वो इन दोनों खिलाड़ियों की सुनेगी, बीसीसीआई की नहीं। एंड दैट्स व्हाई यही एक रीजन हो सकता है। जो भी हो भाई, रिटायरमेंट हो गया है तो एक बहुत बड़ी खिलाड़ी हमें एकदम से छोड़कर इन द सेंस मैदान छोड़कर गया, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर गया, जिसकी शायद अभी तो भारत को जरूरत थी, एज ए कैप्टन भी थी और हर मायने में थी। आगे बढ़ते हैं, साथ ही बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के हवाले से खबर है, देवदत्त पड्डीकल की रिप्लेसमेंट की घोषणा आरसीबी की टीम वालों ने कर दी है। देवदत्त पड्डीकल की रिप्लेसमेंट के रूप में मयंक अग्रवाल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में जगह दी गई है। तो मयंक अग्रवाल आरसीबी की टीम में जो है देवदत्त पड्डीकल की जगह संभालते हुए आएंगे। ये जरूरी है आरसीबी के लिए कि वो पड्डीकल की एक अच्छी रिप्लेसमेंट लाए, क्योंकि आरसीबी उस स्टेज में नहीं है कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। अभी टूर्नामेंट ऑन है और आरसीबी शायद टॉप 2 की सबसे बड़ी दावेदार है। देवदत्त पड्डीकल का फॉर्म भी अच्छा है। ऐसी स्थिति में एकदम से पड्डीकल का चोटिल होकर जाना और मयंक अग्रवाल की एंट्री थोड़ा सा धक्का जरूर देगी, लेकिन मयंक अग्रवाल भी बुरे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने भाई कप्तानी तक की हुई है आईपीएल में, तो एक अच्छी ऑन एंड ऑन रिप्लेसमेंट है। विराट के काफी करीबी मयंक अग्रवाल माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। आईपीएल का पॉइंट्स टेबल इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पॉइंट्स टेबल ने कल के मैच के बाद 2-3 चीजें क्लियर कर दी। चेन्नई कल का मैच जीत गई, लेकिन टेबल पर कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि चेन्नई ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। लेकिन कल का मैच हार कर केकेआर की टीम के चांसेस यहां से प्लेऑफ में पहुंचने के लगभग एंड हो चुके हैं। तो केकेआर अब यहां से शायद पूर्ण रूप से वो 16 अंकों के बेंचमार्क तक नहीं पहुंच सकता। केकेआर अपने बचे हुए सारे मैचेस जीत भी ले तो भी 15 अंक होंगे। मिनिमम 16 अंक तो आपको चाहिए भाई इस साल क्वालिफाई करने के लिए। ऐसी स्थिति में ऑफिशियली नहीं, लेकिन ऑफिशियली केकेआर भी बाहर हो चुका है। लखनऊ और दिल्ली के लिए अब अग्नि परीक्षा है। आज पंजाब और दिल्ली का मैच है। अगर दिल्ली आज का मैच हार गई तो दिल्ली के लिए फिर बचे हुए मैचेस मस्ट विन हो जाएंगे और दिल्ली बुरी फंस जाएगी। लखनऊ से मुझे उम्मीद नहीं है कि लखनऊ आगे कोई मैचेस अच्छे से जीत पाएगी। तो मेरे हिसाब से तो भाई अब प्लेऑफ की 4 टीमें कंफर्म है। मुंबई, गुजरात, पंजाब और हमारी आरसीबी की टीम। मेरे हिसाब से तो यही 4 सस्टेन करने वाली हैं। बाकी आप इस पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नौवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने भी कल अगला आईपीएल खेलने को लेकर बड़ी बात कह दी है। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2025 को फिर 2026 में खेलने को लेकर अपनी कंडीशन बता दी। उन्होंने कह दिया मैं खेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं साल में मात्र 2 महीने क्रिकेट खेलता हूं। ऐसी स्थिति में मुझे अपनी फिटनेस पर ध्यान देना पड़ता है। आने वाले 4 से 6 महीने में मेरी फिटनेस बताएगी कि मैं अगले साल खेलूंगा या नहीं। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं खेलूंगा या नहीं, लेकिन मेरी फिटनेस ये तय करेगी कि मुझे खेलना है या नहीं। तो महेंद्र सिंह धोनी अभी रिटायरमेंट लेने के मूड में नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो फिटनेस उनको गवारा नहीं करेगी और आने वाले 4 से 6 महीने में स्थिति उनके अनुकूल नहीं रहेगी तो वो रिटायरमेंट की घोषणा करेंगे। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट यह है कि धोनी अगर रिटायरमेंट की घोषणा करते भी हैं तो भी वो चेन्नई के कैंप पे एज ए मेंटोर हमें दिखने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो कंडीशन महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बन रही है वो तो ये बता रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स का मैनेजमेंट इस साल के खराब प्रदर्शन के बावजूद भी ये नहीं चाहता है कि धोनी कहीं जाए, और शायद वैसे ही कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से खबर है। कल पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल दोनों ही लीगों में अपने अपने देश के जो है नेशनल एंथम बजाए गए। आईपीएल में बड़े बड़े बोर्ड्स पर जो कल मैच हुआ उसमें ये लिखा था कि हमारी आर्म फोर्सेस को सलाम है। पाकिस्तान ने क्यों बजाए वो नहीं पता लगा। भाई इनके देश में यही लोग आतंकवादियों को पालते हैं, इन्हीं के आतंकवादियों को जब भारत मार देता है तो ये अपने देश में नेशनल एंथम बजाते हैं। तो भाई जो एक बार क्या है ना, आपने पागल आदमी को देखा होगा, आपने अगर अपने देश में अपने घर के आसपास पागल आदमी को देखा होगा ना, तो वो पागल आदमी ही कुछ है जो पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल संज्ञा सही बैठती, पागल व्यक्ति की संज्ञा बैठती है। मतलब पहले मैं अपने घर के अंदर ही चोर डकैतों को बुलाऊं, फिर उनसे पूरे मोहल्ले में चोरी डकैती करवाऊं, और जब वो पूरे मोहल्ले वाले उस पर्टिकुलर चोर डकैत को मारने के लिए मेरे घर में आए तो मैं अपनी छत पर जाकर नेशनल एंथम गाऊं। ऐसा ही कुछ कल पाकिस्तान ने किया। और भाई वो विदेशी खिलाड़ियों की क्या गलती थी पीएसएल में, वो भी साथ में नेशनल एंथम गा रहा है भाई पीएसएल का। भाई आईपीएल में तो बनता है क्योंकि हमारी आर्म फोर्सेस ने बड़े बड़े आतंकियों के ठिकानों को उड़ाया है, लेकिन पीएसएल में क्यों बनता है समझ नहीं आया भाई। ये ऐसी रंग बिरंगी लीग है, पीएसएल लाइव बनता है उन लोगों के लिए। आगे बढ़ता है भाई, ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताओ। सबसे पहले तो लाइक बनता है हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करो। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करो, बेल आइकन दबाओ।